नमस्कार साथियों, VND धमाका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश दत्तरवाल। जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज हम ज्योग्राफी जो आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीक में पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल, ठीक है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है हमें। तो भारत का भूगोल के बारे में पढ़ने से पहले जो है हम भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी यानी अब पूरे वर्ल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर पृथ्वी के अंदर भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ये पृथ्वी है ना, इसके ऊपर भारत है कहाँ पर। यानी जो ये पूरा पृथ्वी है, इसके ऊपर पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की बात तो नहीं करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे। ठीक है, ग्रह की बात करेंगे। इसके ऊपर भारत कहाँ स्थित है। तो देखो, मैंने इस पृथ्वी को दो भागों में, बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ये पूरा गोला था, तो इसको ऊपर वाले को बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। अब दो बराबर पार्टों में इसको डिवाइड कर देता है। उसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो ये तो हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब आपके सामने चार टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको पता ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत इस गोलार्ध में स्थित है। और ये गोलार्ध कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यहां से पता चलने के बाद अगर ये पूछ ले उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहां पर है, तब इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर लगभग 206 देश हैं। किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए जो हम काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। और काल्पनिक रेखाएं कैसी होती हैं, ग्लोब के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे चलती हैं भाई। ठीक है, ऐसे जो रेखाएं चलती हैं वो आपने देखी होंगी, ग्लोब सभी ने देख रखा है। दो तरीके से ग्लोब के ऊपर लाइनें होती हैं, रेखाएं चिन्हित की जाती हैं, वो रियल में नहीं होती, सिर्फ कल्पना की होती है ऐसे। ठीक है, जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है ना, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं भाई, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है आपकी 180 प्लस में 1, 180 प्लस में 1। क्यों? क्योंकि मीडिएटर लाइन से 90 ऊपर होती हैं और 90 नीचे होती हैं भूमध्य रेखा से। और जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। इनको क्या कहा जाता है, देशांतर। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे, अक्षांश रेखाओं की संख्या और देशांतर की। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। और जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड भाई। इसके बाद देखेंगे ये काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग कैसे करेंगे अब वो देखेंगे, क्योंकि आपको अक्षांश का पता चल गया। जो पूर्व से पश्चिम चलती हैं वो अक्षांश है, जो उत्तर से दक्षिण होती हैं वो कौन सी होती हैं, देशांतर। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो अब मैप से करेंगे पूरा कंप्लीट। और शेयर वाला बटन का विशेष ध्यान रखा करो भाई थोड़ा सा। ठीक है, देखो भाई, अगर अब हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश कैसे चलते हैं भाई, ऐसे ही चलते होंगे, सभी को पता है। अक्षांश ऐसे चलते हैं आपके पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अक्षांश चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये क्वेश्चन बनेगा, पहला ही क्वेश्चन आपका, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये बिल्कुल अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जो भारत स्थित है। भारत कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जो स्थित है। अब बात काफ़ी बच्चे माइंड में सोच रहे होंगे ये डिग्री, ये मिनट, ये फंडा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपका, तो बता देता हूं। देखो ये जो पृथ्वी है ना, अगर इस पूरे एंगल की बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल है? ये टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इस मीडिएटर लाइन को आप 0 डिग्री भी बोल सकते हो, 180 डिग्री भी बोल सकते हो। अब देखो भारत का हमें ये नहीं पता है कहां पर, लेकिन कुछ है इस हिस्से में। ठीक है, इस हिस्से में है। अब अक्षांश कैसे चलते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे ही चलते होंगे। जो ये अक्षांश भारत को दक्षिण में टच कर रहा है और ये भारत को एक अक्षांश उत्तर में टच कर रहा है। अब इनकी बात करूं, अब इस लाइन से, इस मीडिएटर लाइन से यहां से अगर एंगल मापेंगे, अगर इस एंगल को मापेंगे तो ये एंगल कितना बन रहा है आपका? 8 डिग्री का। लेकिन इससे थोड़ी सी ये मीडिएटर लाइन और ऊपर रह जाती है। कितने मिनट? 4 मिनट ऊपर रह जाती है। यहाँ पर मिनट और डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 मिनट बराबर है 1 डिग्री के। तो इसको आप 8 घंटे 4 मिनट भी बोल सकते हो। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आवर्स को यो डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए 60 मिनट की डिग्री बना देते हैं हम एक। तो यहाँ पर 80 घंटे बोल सकते हो, 480 मिनट बोल सकते हो। तो 480 मिनट की तो हमने बना दी डिग्री, और जो मिनट बचा था उसको सेम एज लिख लिया 4 मिनट। अब देखो यहाँ पर इस एंगल की बात करता हूं मैं, इस एंगल की, तो ये एंगल तो बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 37 डिग्री का तो पूरा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर रह जाएगा। कितना मिनट? 6 मिनट। तो ये डिग्री और मिनट यहाँ से आए थे, और ये इसका फंडा था अक्षांश का, भाई डिग्री कैसे बनती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब काफी बच्चों के माइंड में ये सवाल चल रहा है, बोला सर ये भारत जो है ऐसे है, और इसके दक्षिण में जो दक्षिण की जो अक्षांश रेखा ना, इसको दक्षिणी अक्षांश। देखो दक्षिणी अक्षांश इसको आप नहीं बोल सकते दक्षिण में है तो। क्यों? क्योंकि भारत ये जो मीडिएटर लाइन है इससे उत्तर में है ना, और मैंने कहा था उत्तर में इसके कितनी अक्षांश रेखे हैं? 80, और नीचे भी कितनी है? 90 सॉरी 90 ऊपर है और 90 नीचे। तो ये अक्षांश जो यहाँ पे है वो भी उत्तरी अक्षांश रहेगा, और जो यहाँ पे है वो भी कौन सी अक्षांश रेखा रहेगी? उत्तरी अक्षांश रेखा रहेगी। इसलिए ये भारत का है उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम भारत के दक्षिणी देशांतरीय विस्तार की भी। तो देशांतर सभी को पता है, उत्तर से दक्षिण ऐसे चलते हैं। जो देशांतर रेखा भारत को पूर्व में टच करती है और जो पश्चिम में टच करती है उसको बोलेंगे देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। भाई यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तो अक्षांश है। इस पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर बनाना चाहें तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप कर सकता है, भारत कौन सी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। तो भारत कौन सी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो उनके ऊपर हम दोनों अक्षांशों का नाम बता देंगे। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। वैसे ही बनेगा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हम बात करेंगे भारत जिन अक्षांशों के बीच में स्थित है उनके बीच की दूरी कितनी है। यानी इसका एक क्वेश्चन और बन जाएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी रहेगी। तो 3214 किलोमीटर की लंबाई है मेरे भाई। कितनी है? 3214 किलोमीटर की लेंथ है उत्तर से दक्षिण भारत की। अब बात करते हैं भारत जिन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यानी पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा हूं, तो पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा आराम से। अब चलते हैं इसकी सीमा के ऊपर। भाई भारत की सीमा जो बाउंड्री बॉर्डर जिसको बोला जाता है उसके ऊपर
फोकस करते हैं। साथ साथ में जो वीडियो न देख रहा है भाई, नीचे शेयर का बटन पाऊंगा, बार बार में बतानी नहीं पड़े, ठीक है। जितने कमेंट लाइक व्यू जितने ज़्यादा आएंगे उतना ही अपना हौसला ज़्यादा बढ़ेगा, और हौसला ज़्यादा बढ़ेगा तो तामने बेरा है एक आधा करंट अफेयर्स आड़े बना देंगे भाई। एंड आप ही अपना देखते हैं अब स्थल सीमा भाई। एक होती है स्थल सीमा और एक होती है तटीय सीमा। दिखाई नहीं दे रहा भाई विशाल, बता भी नहीं रहा। स्थल सीमा भाई और एक होती है तटीय सीमा। देखो स्थलीय सीमा क्या होती है? स्थलीय सीमा वो होती है जिसके दोनों तरफ जमीन भाई, जिसके दोनों तरफ जमीन, उसको स्थलीय सीमा कहते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या है 17 राज्य। अगर वर्तमान की बात करूं तो 16 राज्य लगते हैं भाई। वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितने राज्य लगते हैं? 16 राज्य लगते हैं वर्तमान में। क्यों? क्योंकि जो J&K है आपका, जम्मू एंड कश्मीर, इसके केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, बना दिया गया है, और 2 बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। लद्दाख भाई ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो जो राज्यों से हटाकर अब यूटी बन गया, तो राज्य कितने हो जाएंगे? 16 राज्य हो जाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन हम पहले वाला आंकड़ा साथ में पढ़ के चल रहे हैं 17 राज्य। अभी J&K को हम राज्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अगर वर्तमान लग जाएगा तो J&K को हम जो है यूटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब बात आती है स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और स्थलीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 17। अब बात आती है तटीय सीमा। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है तटीय सीमा भारत के उत्तर में है या दक्षिण में। अगर हमें पता चल गया तट का मतलब क्या होता है, किनारा, तटीय का मतलब होता है एक तरफ पानी और एक तरफ जमीन, उसको बोला जाता है तटीय सीमा। अब देखो यहां पर क्या है? पानी है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी भाई, बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हिंद महासागर, और यहां पर आपका प्रशांत महासागर, अरब सागर, सॉरी कौन सा है? अरब सागर। तो 3 ओर से पानी से घिरा है भारत, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, उत्तर पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में। ये हो जाएगी तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। अब काफ़ी बच्चों को जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मन में ख्याल होगा मास्टर जी तटीय सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है, 7516.5 तो आपने गलत लिखवा दी। तो मेरे भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। और भारत की स्थिति और विस्तार में अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, तो उसके हर क्वेश्चन के 2 आंसर निकलेंगे। हर क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, और 2 आंसर होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपने एक जगह देखी होगी 2-4 टापू हैं जिनको आप बोल सकते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह भाई। क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह भाई, द्वीप होता क्या है? द्वीप जो 4 ओर से पानी से घिरा हो, जमीन का वह टुकड़ा, स्थल का वह टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्वीप। और भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? 247 द्वीप हैं भाई भारत के अंदर। भारत में द्वीप कितने हैं? 247 हैं। बंगाल की खाड़ी में बात करें तो द्वीप हैं 204, और अरब सागर में अगर मैं बात करूं तो अरब सागर में द्वीप हैं 43, ठीक है। अब 43 के भी अगर हम पार्ट बनाएं, हिस्से बनाएं, तो आगे क्वेश्चन और बन जाएगा लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है भाई। और लक्षद्वीप समूह को छोड़ दिया जाए तो द्वीपों की संख्या अरब सागर में कितनी बचेगी? 7। लक्षद्वीप समूह में 36 आ जाएंगे और 7 बच जाएंगे, वो कहां पर हो जाएंगे? आपके अरब सागर में। अब देखते हैं आगे, दक्षिण भारत की बात करते हैं। हर क्वेश्चन के 2 आंसर। क्यों? क्योंकि ये क्या? जमीन का टुकड़ा बेट, जो टापू है, जो द्वीप समूह है, ये किसके हैं? भारत के। तो तटीय सीमा होगी ना, द्वीप के चारों तरफ पानी लग रहा है, ये जमीन होगी। सीमा कौन सी हो जाएगी? तटीय सीमा। लेकिन एक ये जो मैप में दिखाई दे रही है पूरी, ये क्या है? ये हो जाएगी आपकी मुख्य तटीय सीमा भाई,
ठीक है, तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी रहेगी आपके लिए? 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य तटीय सीमा है। और मुख्य तटीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या है 9 राज्य भाई। मुख्य तटीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है भाई? तो 9 है। अब इन 9 राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे और जो आपके स्थलीय सीमा से जुड़े हुए 17 राज्य हैं इनके बारे में भी पढ़ते हैं। स्क्रीन शूट ले इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैन फोकस ध्यान रखियो, समझ में आना चाहिए। अगर किसी का कोई समझ में नहीं आ रही है बात तो पूछ भी इसका है भाई, ठीक है। कमेंट कर दिया करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं भाई। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था पूरी जीके आपको कंप्लीट मिलेगी इस चैनल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी करंट अफेयर्स हैं कंप्लीट इस चैनल के ऊपर मिलेंगे अपने। तो बात करेंगे सबसे पहले हम स्थलीय राज्यों की, स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की, ठीक है। स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर हम बात करेंगे, अब देखो स्थलीय सीमा यहां से लेकर अगर मैं बात करूं यहां तक, ये भारत की स्थलीय सीमा भाई, ये ऊपर वाली जो मैं डबल कर देता हूं, ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या भारत की स्थलीय सीमा भाई। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 15,200 किलोमीटर थी स्थलीय सीमा की। और इससे लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी थी? 17। तो एक चीज बताओ आप, जो 17 राज्य लगते हैं अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है कौन सा राज्य स्थलीय सीमा बनाता है और कौन सा नहीं बनाता। लेकिन एग्जाम व्यू से देखा जाए ना तो एग्जामिनर आजकल इतने एडवांस हो रखे हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। अगर हमने वो भी याद कर लिए भाई 5 राज्य लगते हैं तो दिक्कत कहाँ पे आ जाएगी? ये पूछ लेगा निम्न में से चाइना के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता। तो इसके लिए हमें सभी को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले जो जरूरी बात, जो भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, इसके ऊपर लगने वाले राज्यों की संख्या तो हमने पढ़ ली थी, 17 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान भाई, अफगानिस्तान, और ये डायरेक्शन के हिसाब से हैं भाई, जो जहां पे लिख रहा हूं ना वहीं पे ये देश है। यहां पर हो जाएगा आपका चीन, चाइना, ये हो जाएगा आपका नेपाल, और यहां पर हो जाएगा आपका भूटान, ये वाला भूटान है, और ये हो जाएगा यहां पर म्यांमार, और नीचे हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो कितने देश हो गए जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? तो 7 है भाई, ठीक है। देखो जो ये भारत की स्थलीय सीमा है और ये जब दूसरे देशों के साथ सीमा साझी कर रहा है तो क्या हम स्थलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोल सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जी बिल्कुल बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, क्योंकि ये स्थल सीमा दूसरे देशों के साथ लग रही है। अगर इसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बोल सकते हैं तो भारत के इतने कितने स्टेट हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा लगाते हैं, तो उन राज्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। 17 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। आप एक बार में लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य लगते हैं। अगर वर्तमान की बात करूं तो पाकिस्तान के साथ भारत के सिर्फ 3 ही राज्य लगेंगे। J&K को हम यूटी बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ 4 लगते हैं, पंजाब दिखाई दे रहा होगा, गुजरात, J&K और राजस्थान, ठीक है।
4 राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ में भारत के, और ये चारों राज्य भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा साझी करते हैं, और जो सीमा साझी करते हैं उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर भाई, ठीक है ना। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लेंथ की बात करूँ तो 3323 किलोमीटर है, और इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा भाई। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 1947 में निर्धारित करी गई थी भैया। सर रेड क्लिफ ने निर्धारित करी थी जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने थे, उस समय करी गई थी 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो सिर्फ एक राज्य लगता है। कौन सा? वो है J&K। वर्तमान में ये क्या है? यूटी। तो पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान की भारत के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान की भारत के साथ में। जो ये वाला टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला टुकड़ा लगता है 106 किलोमीटर का। अब 2 चीजें हैं, वर्तमान में भारत का कौन सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ लगता है? अगर इसने क्या दे दिया वर्तमान में, तो वर्तमान में कोई भी हिस्सा भारत का अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इस क्षेत्र के ऊपर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया और यहाँ पर POK बन चुका है भाई। वर्तमान में POK का मतलब है पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, ठीक है ना, पाक अधिकृत कश्मीर। तो वर्तमान में POK लगता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। और जो ये 106 किलोमीटर की रेखा लगती है ना, इसको बोलते हैं डुरंड रेखा भाई। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, IMP लिख लियो, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। डुरंड रेखा किन देशों के बीच? डुरंड रेखा किन देशों के बीच? तो ध्यान रखना, डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है भाई। डुरंड रेखा किन के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सिर्फ इसका 106 किलोमीटर का टुकड़ा जो है भारत ने टच कर रहा है। डुरंड रेखा का 106 किलोमीटर का टुकड़ा जो 1896 में निर्धारित करी गई थी, 1896 में निर्धारित करी गई थी। या तो ऐसे पूछ सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो आप बोल सकते हो डुरंड रेखा है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए डुरंड रेखा किन देशों के बीच, तो आप बोल सकते हो डुरंड रेखा तो सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। ये था अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब बात आती है चीन। चीन के साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो चीन के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं भाई। वर्तमान में 4 लगेंगे। कौन कौन से? एक तो लगेगा आपका J&K, दूसरा लगेगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा लगेगा उत्तराखंड, और चौथा लगेगा आपका उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और चौथा लगेगा अरुणाचल भाई, ठीक है। 5 राज्य हो गए होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 राज्य जो है चाइना के भारत के साथ लगते हैं। अगर इसकी सीमा रेखा की बात करूं तो चाइना भारत के साथ में 3488 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा भाई। मैकमोहन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो 1914 ईस्वी में निर्धारित करी गई थी भाई। कौन सा सन में? 1914 ईस्वी में। एग्जाम व्यू की तरफ से इस टॉपिक से हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आंकड़ा, हम सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। इस टॉपिक का नाम भारत का स्थिति और विस्तार है, ठीक है। आपने यो वीडियो ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तो कंप्लीट निर्धारित कंटिन्यू मैं वीडियो डालूंगा इस चैनल पर। पूरा सिलेबस अपना करना है। जिसने अच्छे नोट्स बनाने हैं तो कॉपी के अंदर अपने उतार लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में रफ भी करना पड़ता है बोर्ड भरने के बाद। तो देखिए 5 राज्य लगते हैं, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। अब आपसे अगर पूछ ले निम्न में से चीन के साथ भारत का कौन सा राज्य लगता है, तो इनमें से 3 दे देगा तो उपरयुक्त सभी, और इनमें 1 मिल जाएगा तो भी निशान लगा देंगे। J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। कितनी सीमा लगा है भाई? 3488 किलोमीटर की। के नाम है? मैकमोहन नाम है जी। कब निर्धारित करी गई थी? 1914 में। किसने? सर मैकमोहन ने निर्धारित करी थी। अब बात आती है नेपाल की भाई। बिल्कुल छोटा सा देश है यो नेपाल। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं भाई नेपाल के साथ भारत के। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका UK, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल, सॉरी नेपाल के साथ UP, बिहार,
और बंगाल भाई, ठीक है। यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम 5। अगर ट्रिक से याद करना चाहो तो लिख भी देता हूँ SUBBU, ठीक है। सुब्बू वर्ड याद रख लेना। अगर नेपाल के साथ राज्य भूल जाओ तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड, ये 5 राज्य लगते हैं नेपाल के भारत के साथ में। और सीमा रेखा की बात करूं तो 1751 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है भारत और नेपाल के साथ में। और बता देता हूं, भारत और नेपाल के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इसका कोई नाम नहीं है, कांटेदार तार लगाए गए हैं। नेपाल एक मात्र ऐसा देश है जिसके अंदर जाने के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप पैदल जा सकते हो, गाड़ी लेके जा सकते हो, कैसे भी अगर आप जाना चाहो तो नेपाल में जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर एक करंट अफेयर्स हम बना सकते हैं। हाल ही में किस देश ने एकल पर्वतारोहण प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबंध लगाया है? तो नेपाल ने लगाया है भाई एकल पर्वतारोहण प्रतिस्पर्धा। माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम सुने आपने, 8850 मीटर, नए आंकड़े आए हैं उसके, 8850 मीटर की ऊंचाई है, उस पर सिंगल व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने लगाया है? नेपाल ने भाई। कितनी सीमा साझी करता है? 1751 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम भूटान की भाई। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो भूटान के साथ भारत के सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य जो सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, और एक हो जाएगा आपका बंगाल भाई, ठीक है, बंगाल। अगर ट्रिक से आप याद करना चाहो तो इसकी बता सकता हूँ। भूटान एक तरीके से क्या है जी, सांप है, गोद में बैठा है तो सांप है, इसका मतलब है सिक्किम, असम, अरुणाचल और बंगाल, ठीक है। भूटान जो है भारत के साथ में 699 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है ने भूटान भारत के साथ में। अब बात करेंगे हम म्यांमार की। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बोर्ड ज़्यादा भर गया, समझ में नहीं आऊगा भाई अपना। स्क्रीन शूट ले इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर देते हैं साफ। अब बात करेंगे हम इसकी म्यांमार की भाई। भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है भूटान हमारे साथ में। अब बात करते हैं म्यांमार की भाई। देखो म्यांमार, बर्मा का नया नाम जो है म्यांमार है बर्मा, क्योंकि बर्मा की राजधानी जो रंगून थी, और म्यांमार की राजधानी का नाम बात कर रहे हैं तो नेपिताओ। और काफी बुकों में इसका जो राजधानी का नाम, म्यांमार की राजधानी का नाम नई पाईताओ भी है, नई पाईताओ या नेपिताओ भाई, ठीक है, इसकी राजधानी का नाम है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। कौन से? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। और 1643 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है म्यांमार भारत के साथ में। 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है म्यांमार भारत के साथ में। और अगर हम यहाँ पर भी अगर आप एक करंट अफेयर्स बनाना चाहते हो, सभी को पता है एग्जाम नज़दीक है, करंट अफेयर्स आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ परागमन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? परागमन समझौता भाई, परागमन समझौता होता क्या है? सबसे पहले तो हमें इस बात का ही पता होना चाहिए परागमन समझौता होता क्या है। क्या कंप्लीट करें? ठीक है, परागमन समझौता होता है भाई, जो स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए एक दूसरे की सीमा में आ जा सकते हैं, उसको बोलते हैं परागमन समझौता, ठीक है। तो 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 1643 किलोमीटर। अब बच गया अपना बांग्लादेश, एक लास्ट है ये। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य लगते हैं। कौन से? लिख देता हूं। बांग्लादेश के साथ लगते हैं मिजोरम और मणिपुर, 2 तो ये हो गए, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा भाई, ठीक है। मित्र मणिपुर नहीं लगता, बंगाल लगेगा यहाँ पर, ठीक है, बंगाल, पश्चिम बंगाल भाई, वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 राज्य लगते हैं, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 4096.5 किलोमीटर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ में। कौन? बांग्लादेश भाई। सबसे लंबी
तटीय सीमा या स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य है 4096.5। दोस्तों आज टाइम का थोड़ा अभाव है, इसलिए इसको आप पार्ट 1 जो है बना सकते हो। पार्ट 2 के अंदर भी इसका बचा हुआ काम जो है कल वाली क्लास के अंदर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा पार्ट 2 में, क्योंकि अभी हमें इसके तटीय राज्य भी पढ़ने हैं, कर्क रेखा भी पढ़नी है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हम चैनल जो होते हैं आपके चैनल, जिसको बोलते हैं ना हम 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, क्या होता है वो सब चीज़ें अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।